आ गया द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 आ गया। तो आई एम सचिन कुशवाहा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आज से हम लोग नाम से ही ऐसा लग रहा है कि एकदम बेसिक से केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एकदम सही समझे हैं आप। आज से हम लोग उस लेवल से केमिस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिस लेवल से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हर एक लोगों के सामने एक ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है क्या? तो देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यह क्या होता है? तो साइंस का ब्रांच है। यह एक प्रकार का साइंस का ब्रांच है विथ द प्रॉपर्टीज, जो किस चीज के बारे में बताता है? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। यानी इस धरती पर जितना भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, आपके चारों तरफ जितने भी चीज दिखते हैं, उन सबों के बारे में हमें कौन बताता है? तो केमिस्ट्री बताता है कि आखिर उसका हुलिया कैसा है, वह दिखता कैसा है, आखिर उसका हुलिया है तो आखिर उसका काम क्या है, उन सब के बारे में कौन बताता है? तो केमिस्ट्री बताता है। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि आपके लिए केमिस्ट्री कितना जरूरत है। तो चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री की हिस्ट्री की तरफ चलेंगे कि आखिर केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड आए थे। तो उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि सबसे पहले आने वाले साइंटिस्ट का नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस नाम से ऐसा लग रहा है कि मोट झोट इंसान होंगे। तो बात सही है, वो भी मोट झोट इंसान ही थे। चलिए उनको भी देखते हैं हम लोग। देखिए, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले कौन आए थे? बर्जेलियस। बर्जेलियस जी एक हाइपोथेसिस दे करके गए थे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? तो हाइपोथेसिस का मतलब है कि बस बोल दिए। जैसे अगर 10 गांव में लोग होते हैं, उसमें से एक मालिक होते हैं। मालिक आने का मतलब मुखिया। मुखिया जी कह दिए कि ये होता है तो लोगों को मानना है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, बर्जेलियस हाइपोथेसिस में भी है कि बर्जेलियस जी के द्वारा एक हाइपोथेसिस दे दिया गया। किस चीज के बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कि ऐसा होता है तो होता है, मान लीजिए। देख रहे हैं कितना मोट झोट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लगता है गांव वाले सब खिला पिला के मोट कर दिए हैं, अब बस मानते जा रहे हैं। इनके द्वारा क्या दिया गया? विटाल फोर्स थ्योरी दिया गया। एक थ्योरी दिया गया। आखिर वो थ्योरी क्या था? तो पहले सुन लीजिए। इनके द्वारा यही कहा गया कि इस धरती पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया ही नहीं जा सकता है। तो क्यों नहीं किया जा सकता है? लोग तो रीजन मांगेंगे ही। तो इन्होंने एक ही बात कह दिया कि यह सब भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, भगवान का दिया किया हुआ एक चमत्कार है जो सिर्फ ऑपरेट होता है। ऑपरेट करने का मतलब समझ रहे हैं ना? सिर्फ बनता है, ऑपरेट किया जाता है। कहाँ? ऑन प्लांट एंड एनिमल। सिर्फ प्लांट और एनिमल के अंदर ही यह बन सकता है। तो अब सोचिए, भगवान का अगर कोई भी चीज दिया हुआ हो तो उसके बारे में तो हम लोग गलत साबित कर नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर, नेचर्स मिस्टेरियस फोर्स विच ऑपरेट ऑन प्लांट एंड एनिमल। जो कहाँ ऑपरेट होता है? प्लांट और एनिमल पर सिर्फ ऑपरेट होता है। एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो फिर क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद एक और पॉइंट इनका दिया गया। क्या दिया गया वो देखिए। Since their force cannot be artificially prepared। अब सोचिए, भगवान का दिया हुआ है इनके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, इनके द्वारा। तो सोचिए हम लोग तो बना नहीं सकते हैं, तो साफ साफ कह दिए कि इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आर्टिफिशियली। इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद अब एक तो बोल के चले गए, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओहलर। अब ओहलर जी क्या कहते हैं? तो उन्होंने एक चीज सिंथेसाइज किया। क्या है वो देखिए, आप लोग खुद से देखिए। देखिए ओहलर सिंथेसिस। ओहलर कैसन थे? देखिए एकदम पतरसोख हैं। पतरसोख का मतलब समझते हैं ना, जिसमें जान जीव ना हो। तो देखिए पतरसोख हैं, बेचारे बहुत मेहनत किए हैं। पहला बार इस धरती पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज इन 1828। 1828 में फ्रैंकलिन ओहलर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। इन्होंने क्या बनाया? यूरिया सिंथेसाइज किया, वो भी लैब में। कहां से? एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनेट।
यानी इन्होंने इस धरती पर पहला बार 1828 ईस्वी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके अब बर्जीलियस जी को साबित कर दिए कि आप इस धरती के नायक नहीं हैं, हम भी इस धरती के नायक हैं। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया मतलब समझते हैं ना, वही जो पानी में डुबो करके आप लोग पीते हैं। अच्छा, वो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट देखिए इसी से इन्होंने कन्वर्ट किया क्या चीज में, यूरिया में। वैसे ये भी उन्हीं के स्टूडेंट थे, लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एक बात की नोटिस नहीं की क्या, फिर से हम नोटिस कराते हैं। चलिए हम लोग, ये देखिए मोट है, कैसन है, मोट है, क्योंकि सिर्फ बोल करके छोड़ देते थे, लेकिन बेचारे सही कहा जाता है कि आज के जमाना में जो मेहनत करता है वो पतरसोक हो जाता है, क्योंकि इसको दिन रात मेहनत करना है, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर इन्होंने क्या किया। ये रहा आपका अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया, यूरिया। जानेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आखिर लोगों को पढ़ते हुए सुने होंगे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में भी कुछ ब्रांच होता है क्या, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मेनली हम लोग ब्रांच की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 ब्रांच होते हैं। पहला होता है फिजिकल, सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक और थर्ड होता है ऑर्गेनिक। तो हम लोग जनरली इसी की बात करेंगे। अभी हम लोग इसी को आगे लेकर के बढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक। अब बताइए क्वेश्चन उठता है कि आखिर सर फिजिकल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल में देखे होंगे रदरफोर्ड लॉ, बोर्स लॉ, यह सब जितना भी लॉस एंड एप्लीकेशन की बात होता है हम लोग पढ़ते हैं किस में, तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल में। और क्या पढ़ते हैं, तो फिजिकल फेनोमेनन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, फिजिकल फेनोमेनन के बारे में, तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। सेम कंडीशन हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे तो बताइए इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग देखे होंगे हर एक क्लासरूम में या फिर बहुत जगह पीरियोडिक टेबल लगाया हुआ रहता है। क्या लगाया हुआ होता है, पीरियोडिक टेबल। तो उसमें देखे होंगे एलिमेंट्स होता है, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जनरली हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कि आखिर वो है क्या, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, अल्ना फलना ढिकना जो भी आप लोग देखते हैं वो सब पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक में। अब हम लोग का आता है ऑर्गेनिक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हम लोग उसके आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन से बने हुए कंपाउंड के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए फिजिकल में क्या पढ़ते हैं, तो लॉ एंड एप्लीकेशंस, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे, तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कोई दिक्कत, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा फिर से क्वेश्चन वही आएगा, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, आखिर है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों पढ़े इसको। तो देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री का, ऑटोमेटिकली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यह केमिस्ट्री का ब्रांच होगा। पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, विच डील्स प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज को बताता है, कंपोजिशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आखिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस धरती पर कुछ ना कुछ तो होगा, आगे पढ़ेंगे क्या है, उसके कंपोजिशन इंट्रैक्शन, आखिर वह मिलता कैसे एक दूसरे के साथ, क्या बनाता है, उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, कहने का मतलब उसका हुलिया कैसा है, इस सब के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए एक टर्म आया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन भी इधर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए ध्यान से, द कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, द कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहां पर भी ऑब्टेन लिखा हुआ है जो कि मिस्टेक हुआ होगा। आगे देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कहां से प्राप्त किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देखिए अभी भी हम लोग उसी जमाने में जी रहे हैं, 200 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग इधर नहीं है, अभी 200 साल पीछे हैं। उसमें क्या कहा गया, अगर डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब सामने सामने, या फिर इनडायरेक्टली घुमा करके, अगर हम लोग किसके बारे में, अगर किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं जो कहां से प्लांट किया गया हो, कहां से प्राप्त किया गया हो, प्लांट से या फिर एनिमल से, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपनी भाषा में समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वैसा कंपाउंड जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से हमें एनिमल, जानवर के द्वारा या फिर प्लांट से प्रोवाइड कराया गया हो।
जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डीएनए अगर 200 साल पहले अगर कोई पूछता कि डीएनए क्या होता है तो वो भी कहते कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन, आज तो मार्केट में एक से एक कंपनी का प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन उस जमाने में क्या कहते हैं, हमारे शरीर में मिलता है। यानी उसी जमाने की बात कर रहे हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल के लिए ऑयल्स समझते हैं ना, फैट्स, हमारे शरीर में भी फैट्स पाए जाते हैं। और शुगर का मतलब वो शुगर नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, शुगर का मतलब चीनी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है, C6H12O6, हम इसकी बात कर रहे हैं, शुगर। प्रोटीन, डीएनए, ईटीसी, यह सब क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए नया क्या कहा गया, अब नया में भी तो कुछ देना होगा ना, आज के जमाने में जी रहे हैं, ये तो पुराने जमाने की बात हो गया। नए जमाने में देखिए, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, किसके साथ होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। फाइनली हम लोग डायरेक्ट समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो वैसा कंपाउंड जो कार्बन से बना हो, सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन भी होना चाहिए और कोवैलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड पता है आप लोग को, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब नहीं समझे, कोवैलेंट बॉन्ड याद कीजिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। साथ ही सबसे स्पेशल जो हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली किस प्रकार का बॉन्ड रखता है, तो हम लोग को कहना होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कार्बन है कि नहीं है, फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग पहचानते हैं क्या, कभी जान परिचय है इस सबसे, नहीं है, चलिए अगर नहीं है तो फिर भी देखिए कार्बन भी है, यहाँ देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, इन सबों के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है। शेयरिंग का मतलब कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, साझेदारी से, तो साझेदारी से बॉन्ड बना हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलिए हम लोग के पास आज के जमाना में मॉडर्न में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कुछ दिए गए हैं, जो क्या है, देखिए सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। अभी तक हम लोग सिर्फ यही जाने कि ओहलर जी जो थे वह फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, तो एक के बनाने से तो मान्यता प्राप्त होता नहीं है कि हम लोग बना सकते हैं, उसके बाद भी साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले आए थे बार्थेलोट, जो 1856 में एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या था, मीथेन को उन्होंने सिंथेसाइज करके यह दिखाया कि नहीं, जो बर्जेलियस जी दिए थे वो गलत था। उसके बाद कहा जाता है कि एक के दिखाए हुए रास्ते पे बहुत सारे लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो 1856 के बाद 1885 में 1885 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉल्वे, और उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया, एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। अब सोचिए हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किए थे। फिर उससे पहले क्या, तो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे, जो बर्जेलियस जी डायरेक्ट ऐसे बोल दिए थे, उनको तो कुछ पता नहीं क्या थे, पता नहीं है, लेकिन बोल के चल गए थे। अब उसके बाद भी देखिए इतने सारे साइंटिस्ट लोग बना दिए, तो अब तो गलत साबित करना ही होगा। तो उसी तरह से इनको गलत साबित किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या दिया गया वो देखिए, फाइनली कंक्लूडेड दैट the organic compound synthesized from inorganic source in laboratory। यानी फाइनली में यह कह दिया गया कि हम लोग भी इस धरती पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। कहाँ, लेबोरेटरी का मतलब लैब में हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो शायद बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, और अगर पढ़े भी हैं तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। और जो लोग नए हैं वो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोई भी पूछ सकता है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखिए तो इसमें दो टर्म दिख रहा है क्या आप लोग को, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, कार्बन। यानी वैसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन, साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी पर तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड टिका हुआ है।
तो यानी वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो और साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड रखता हो, उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से देखिए, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। अभी तक कुछ लोग के दिमाग में यह चल रहा होगा, सर आज तक तो हम लोग 2 ही प्रकार के पढ़े हैं, पहला सेचुरेटेड और दूसरा का अनसेचुरेटेड। लेकिन आज हम लोग 3 की बात करेंगे, पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा का जो आप लोग के लिए नया होगा जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तीनों क्या होता है। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वह 3 प्रकार के होते हैं। अब रही बात सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे जो कि कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अगर वह एक बॉन्ड के साथ, एक बॉन्ड समझ रहे हैं ना, एक उधर से एक इधर से, अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो वहां पर जो बॉन्ड बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। ये देखिए कार्बन है, ये देखिए कार्बन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन था, दोनों एक दूसरे से क्या किए हैं? साझेदारी किए हैं और एक नया बॉन्ड बना है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अब अनसेचुरेटेड में क्या होगा? तो अनसेचुरेटेड में दोनों आता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए आप लोग को जो नया लग रहा होगा वो होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि जो हाइड्रोकार्बन हुकल्स रूल, पहले तो साइक्लिक होता है, प्लानर होता है, बहुत सारा होता है, छोड़िए 4 होता है, उसको जो फॉलो करता है उसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और वैसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन बस अभी के लिए इतना समझिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक रूल को फॉलो करता हो, किसको फॉलो करता हो? एरोमेटिक रूल को। और बहुत सारे आप लोग में से पता होगा कि जो हमारा बेंजीन होता है वह एक प्रकार का एरोमेटिक रूल है, यानी एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है जो हुकल्स रूल को फॉलो करता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे? अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड होगा, वो भी किसका? हाइड्रोकार्बन का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हम आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, वो देखिए, राइट द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। करते हैं कि आप लोग इसका आंसर जरूर लिख पाए होंगे। साथ ही अब एक छोटा सा मेरे तरफ से क्वेश्चन होगा। अभी आप लोग क्या पढ़े हैं? कार्बन हो, कार्बन से बने हुए कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, व्हाट कैन Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 etc कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड? ध्यान से देखिए, इन सभी क्वेश्चन में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसमें भी कार्बन है, तो मेरा बस पूछना इतना है, क्या यह सब जो दिख रहा है इसमें भी तो कार्बन है? यहाँ देखिए अगर हाइड्रोजन खोज रहे होंगे तो हाइड्रोजन भी है, क्या यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में तो जानते ही होंगे, कार्बन का मतलब करिया तो नहीं समझ रहे ना। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, वो भी कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा सेल वाइज, दूसरा का होगा सब सेल वाइज और तीसरा का होगा ऑर्बिटल वाइज। तो सबसे पहले सेल वाइज में देखिए, हम लोग कभी पढ़े होंगे, आप लोग भी अगर कुछ लोग जानते होंगे तो पता होगा, KLMN नाम देते हैं हम लोग ऑर्बिट का, और क्या कैसे करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और इसी में आप लोग मैजिक नंबर का नाम सुने होंगे, 2, 8, 18 इस प्रकार का मैजिक नंबर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। कितना? इसमें कितना? 8 भर सकते हैं, 18 भर सकते हैं, इसी तरह से भर सकते हैं। तो हमारे पास अभी के लिए मान लेते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग को यहाँ पर बच्चा को नहीं भरना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो बताइए आप लोग कैसे भरेंगे? तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बताया गया कि पहला में हम लोग, पहला में कितना भर सकते हैं?
2 भर सकते हैं। तो बताइए 6 - 2 = 4। अब अगला में 8 भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 ही है। कितना है? 4। तो चलिए हम लोग इसमें 4 भर देते हैं। अब कभी कभी यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप लोग कितना बता सकते हैं? 4। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जानते हैं सब सेल वाइज। किसके वाइज? सब सेल वाइज, जिसमें 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब देखिए एस का कैपेसिटी 2 का होता है, p का 6 का होता है और d का 10 का होता है, f का 14 का होता है। इस तरह से ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अभी, बाकी हम लोग इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताइए यहाँ पर देखिए एस लिखा हुआ है, एस में कितना भर सकते हैं? 2। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 1s2। कितना लिखेंगे? 1s2। यहाँ पर क्या है? 2s। फिर से एस है, जहां जहां एस होगा वहां दो को भरना है, और जहां पी होगा वहां पर कितना भरना है? 6। अब 6 रहेगा ही नहीं तो कहां से भरेंगे, वो अलग बात है। 1s 2s2। देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 और 2 4, 4 तो भरा गया। अब बचा कितना? तो बचा कितना? 2p2। तो 2 2 4 और 2 6। देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब देखिए ऑर्बिटल वाइज कैसे होता है, तो इसमें हम लोग 1s 2s 2p के लिए बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? घर में बक्सा देखे हैं? वही जो ठंडी वाले जितना बेड होता है सब रखा जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं 1s में जो इलेक्ट्रॉन होता है यह सब फॉलो होता है होर्न्स रूल। यह सब रूल को फॉलो करते हुए हम लोग फील करते हैं। लेकिन बस इतना समझिए कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एक को ऐसे लिखेंगे, दूसरे को ऐसे लिखेंगे, यानी ऑपोजिट। अगर एक है तो सिर्फ एक ऐसे लिख के छोड़ देंगे, एक और है तो ऐसे लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे। अभी बस लिख रहे हैं। यहां पर भी कितना है? तो P के लिए कितना बॉक्स होता है? 3 बॉक्स होता है। तो देखिए 1 2। सबसे पहले भरने का रूल क्या होता है, जो होर्न्स रूल ये सबके द्वारा बताया जाता है कि आपको सिंगल भरना है। कैसे भरना है? सिंगल। उसके बाद आपको डबल करना है। तो यहाँ पर तो एक ही बॉक्स था, एक बॉक्स में डबल और सिंगल, क्या कोई दिक्कत है? तो ये हुआ हमारा ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर करके एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में चला जाता है, तब जाकर के 1 2 3 4। और इसी से हम लोग निर्धारित करते हैं, इसी से बताते हैं कि कार्बन क्या करना चाहता है, 4 गो बॉन्ड बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 गो ऑर्बिटल वैकेंट है। वैकेंट का मतलब खाली है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर सर हर बार कहते हैं कि देखिए कार्बन है, कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होगा, या तो इधर से 2 गो कर दीजिए, इधर से 1 गो कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जाने कि यहां से जम करके, चलिए उसको भी बता ही देते हैं। ये देखिए फिर से हम लोग उसी को ड्रॉ करते हैं। यहां पर तो है, अब जो लास्ट में जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है यह जंप करके यहां वाला यहां आ जाता है। अब देखिए इसके पास कितना वैकेंट हो गया है, चाहिए कि नहीं चाहिए? जोड़ी बनाने के लिए चाहिए ना, कितना चाहिए? एक जोड़ी बनाने के लिए एक और चाहिए, 1 2 3 और 1 4। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन के पास जो बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वह 4 गो के साथ बॉन्ड बना सकता है अगर कोई एक गो देने वाला है तो। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हमारा खत्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आप लोग से एक छोटा सा और क्वेश्चन है। CCl4 का नाम सुने हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। देख लीजिए, इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन था। CCl4 के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यही पूछ रहा है CCl4 does not contain हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। Does that means it is not organic compound? क्या इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे? बताइए आप लोग। कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो क्यों कहेंगे उसका जवाब जानिए आप लोग कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि अगर कार्बन हो या फिर कार्बन का डेरिवेटिव हो, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हो, तो उसको भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड
कहते हैं। सेम कंडीशन अगर मान लेते हैं 4 गो बाहुबली आ जाए और ये बेचारा पतर सोख वाला हाल है, कमजोर वाला है, तो चारों लड़ लड़ करके इसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? यानी 4 क्लोरीन आ करके कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और मजबूत यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। एकदम सिंपल सा भाषा में जानेंगे कि बाहुबली आ करके क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया। बारी बारी से भी हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोग सोच के बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार में यह हटेगा, दूसर के बार यह, तीसर के बार यह, चौथे बार यह, इस तरह से हाइड्रोजन हट करके क्या बनाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड था, उसी का ना यह डेरिवेटिव है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है? कार्बन का डेरिवेटिव है। तो यह भी क्या है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसीलिए ज्यादा डाउट में रहना नहीं है। अगर कोई मार्केट में कंफ्यूज करे तो हो नहीं जाना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग शुरुआत करेंगे अल्केन से। किससे? अल्केन से। बहुत सारे लोग जानते पहचानते होंगे इसका, तो आप लोग बताइए अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? नहीं पता क्या? भूल गए क्या? नहीं याद है क्या? देखिए CnH2n+2, CnH2n+2, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे हम लोग यह होता है क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही टोटल एग्जांपल में हम लोग कह दे सकते हैं अल्केन। क्या कह सकते हैं? अल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको कहेंगे अल्कीन। क्या कहेंगे? अल्कीन। और सेम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसी को कहते हैं अल्काइन। कोई दिक्कत है किसी को? कार्बन कार्बन जहां भी कार्बन मिल जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो अगर सिंगल बॉन्ड से बनता है तो उसको कहेंगे अल्केन का है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। देख लीजिए जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n, अल्काइन का CnH2n+2। अगर आप लोग से कोई पूछ दे इसका डिफिनीशन तो सेम डिफिनीशन इसी का कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस चेंज क्या करना है, कार्बन कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर करना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कॉल्ड अल्कीन। कोई दिक्कत है? तो हम समझते हैं कि आसान वाला है, समझ में भी आ गया होगा। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले एक चीज जानेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम का उसका IUPAC नेम में क्या यूज किया जाता है। तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। अगर कार्बन की संख्या 1 है, कितना है? 1, तो उसको हम लोग कहते हैं मीथ। आप लोग को तो याद भी होगा। और अगर 2 कार्बन है तो उसको कहेंगे ईथ। क्या कहेंगे? ईथ। तो C3 के लिए क्या होगा? प्रोप होगा। C4 के लिए ब्यूट होगा। C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक। कोई दिक्कत? इसके आगे भी जा सकते हैं हम लोग, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। आखिर इसका यूज कहाँ होगा, बस अभी के लिए आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ होगा। जाते जाते एक छोटा सा बात करना चाहेंगे, लाइक तो करना ही है, अगर अच्छा लगा तब, जबरदस्ती नहीं है। एक छोटा सा बात देखिए, भूल जा अपने बीते हुए कल, भूल जा अपने बीते हुए कल, तो खुद पर विश्वास तो कर। यानी बीता हुआ कल क्या है उसको भूल जाइए, अपने आप पे भरोसा तो कीजिए। तेरा आने वाला कल, तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदल जाएगा, बस तू डट कर दिन रात मेहनत तो कर। यानी अब मेहनत करने की घड़ी आ गई है, और वैसे भी लगभग हर एक चीज का एग्जाम होना शुरू हो गया है। और आपका अगर आज के जमाने में कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी से फेल्यूर है। अगर आप अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हर एक प्रकार से अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, किसी से कमजोर नहीं समझना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ।